चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पॉजिटिव चार्ज, वी हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वी हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू कहां होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलली अरेंज होती है और जिनकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये रही हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको मैंने एक थीटा एंगल पे, यहाँ पे माइनस क्यू है एट पॉइंट ए पे, यहाँ पे प्लस क्यू है एट पॉइंट बी पे, और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है गाइस, इनकी बीच की डिस्टेंस होती है 2a। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट्स अ सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं विद अ डिस्टेंस ऑफ, विद अ सेपरेशन ऑफ 2a। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट ऑपोजिट नेचर के होते हैं, और उन्हें सेपरेट किया जाता है एक डिस्टेंस से, मिनिमम डिस्टेंस से, व्हिच वी कॉल यहाँ पे 2a। अब गाइस मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो किस एंगल से रखा है, इसने क्या किया, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है। किसके साथ थीटा एंगल बनाया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये रहा हमारा डाइपोल जिसने थीटा एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं इस पॉजिटिव चार्ज की, तो देखिए ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं F2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू चार्ज है जो अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव की तरफ विद फोर्स, उस फोर्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया F1। अब गाइस ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना होगा, ये निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से फोर्स निकाल लेते हैं, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स होगा यहाँ पे EQ। कितना होगा, EQ। इट मींस अगर मैं बात करता हूं F2 फोर्स की, यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स, और वो फोर्स हमारे पास कितना होगा, वो फोर्स होगा हमारे पास QE। ऐसे यहाँ पे देखिए ये जो F1 है माइनस नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स, और वो फोर्स भी कितना होगा, QE होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सो अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर मैं यहाँ पे इसका नेट फोर्स निकालता हूं, नेट फोर्स, सो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है F1 प्लस F2। सो F1 मेरे पास कितना है, F1 है मेरे पास माइनस QE, और F2 मेरे पास कितना है, QE। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और हमें जो नेट फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे गाइस 0। सो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो जो उसका नेट फोर्स होता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है गाइस। अब गाइस अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो सपोज मानिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जिसने एक थीटा एंगल बनाया है किसके साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो सपोज मानिए ये जो पेन है हमारा, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो आप देख रहे होंगे इसमें इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन से लग रहा है, ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है। सो गाइस ऐसे ऑपोजिट, ये कैसा है, एंटी पैरेलल फोर्स है, और इस एंटी पैरेलल फोर्स की वजह से क्या करेगा, इस डाइपोल में टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट होने की वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक तो ऐसा लग रहा है और एक नीचे से फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल तो है बट ये एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट होगा तो इसमें क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। सो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जिसने एक थीटा एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, बट कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। और इस एंटी पैरेलल फोर्स होने की वजह से ये क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा, और टॉर्क जनरेट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये रोटेट करेगा। सो हमें इस डेरिवेशन में क्या करना है, टॉर्क निकालना है। इसलिए गाइस इस डेरिवेशन को एक नाम और कहा जाता है, इस डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो गाइस आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो आपको F1 फोर्स मिल रहा है और ये जो F2 फोर्स मिल रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल तो हैं बट एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो टॉर्क जनरेट होगा। इसीलिए इस डेरिवेशन को हम एक नाम और कहते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, जहां पे हम निकालेंगे टॉर्क। और आपको पता है टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है टाउ, इसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो गाइस हमें पता है आइदर फोर्स हमारे पास कितना है, आइदर फोर्स हमारे पास है यहाँ पे QE, इतना फोर्स लग रहा है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, देखिए थीटा, यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये मैंने एक लाइन खींच दी जिसको मैंने एक नाम दे दिया N। अब गाइस देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, क्या है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला बनता है, sin थीटा का। सो गाइस मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल लिया कौन से लिया था, A लिया, N लिया, B लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ पे बन रहा है थीटा का एंगल, ये है हमारा 2a, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका B। आपको क्या निकालना है, यहाँ से BI निकालना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास, BN। कैसे निकालेंगे BN, देखिए आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आप लगाएंगे sin थीटा, और sin थीटा यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BN, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 2a है। तो यहाँ से BN निकाल लीजिए, तो BN कितना हो जाएगा, BN हो जाएगा आपके पास 2a sin थीटा। तो हमें मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज BN, तो रख देते हैं इक्वेशन में, ये रहा हमारा QE और BN हमारा क्या था, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अब देखिए गाइस ये रहा आपका 2a और ये रहा आपका Q, और आपको पता है 2aq क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है 2aq के। इट मींस यहाँ पे जो हमारा टाउ निकलेगा, ये रहा हमारा टाउ, कितना निकलेगा, देखिए 2ap तो बन जाएगा, 2aq तो हमारा बन जाएगा P, ये हो गया हमारा E, और ये हो गया हमारा sin थीटा। तो टाउ यहाँ पे क्या निकलता है, टाउ यहाँ पे निकलता है हमारा PE sin थीटा व्हिच वी कॉल टॉर्क। अब देखिए गाइस आपको पता है जहां पे भी साइन आता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको कुछ ऐसे समझिए, देखिए अगर A डॉट B होता, A डॉट B पे हम लोग क्या लिखते हैं, AB cos थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आता है cos, और अगर मैं लिखता A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्या आता है, sin थीटा, AB sin थीटा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, यार देखिए ये रहा टाउ, ये बन जाएगा P क्रॉस E। अब आपको पता है टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। सो ये था टॉर्क जो किस पे एक्टिंग कर रहा था, डायपोल पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बार रिव्यू करते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने कहा हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती है और जिनकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू कहां होती है, नेगेटिव। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया एक डायपोल। डायपोल क्या होता है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसने एक थीटा एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो गाइस आप देखेंगे ये जो प्लस q चार्ज है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव की तरफ विद अ फोर्स, और वो फोर्स कितना है हमारे पास F2, और वो किसके इक्वल होगा, QE के। वहीं पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा विद अ फोर्स ऑफ F1, और कितना फोर्स लग रहा होगा, माइनस का QE। सो अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं व्हिच इज F1 प्लस F2, तो देखिए F1 आपका माइनस का QE है और F2 आपका QE, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब गाइस ये जो आपको F1 फोर्स दिख रहा है, ये जो F2 फोर्स दिख रहा है, ये इक्वल तो है बट ये एंटी पैरेलल है। ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां से एक फोर्स लग रहा है और नीचे से एक फोर्स लग रहा है, एंटी पैरेलल फोर्स है, जिसकी वजह से ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। इसलिए इस डेरिवेशन को हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। सो हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स हमें पता है कितना होता है, QE। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो BN है ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये BN कैसे निकलेगा, देखिए ये रहा ट्रायंगल, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है तो आप लगाएंगे sin थीटा, sin थीटा से आप लगाएंगे BN, BN कितना निकल जाएगा आपका 2a sin थीटा, जिसे आपने कहां रख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे। आपको पता है कि 2aq क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये sin थीटा, और आपको पता है जहां पे भी sin थीटा आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे आप, P क्रॉस E। अब आपको पता है टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये निकल गया हमारा टॉर्क का रिलेशन। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ केसेस देखते हैं। सो गाइस अभी जो हमने रिलेशन निकाला वो रिलेशन क्या था कि जो टॉर्क था वो किसके इक्वल था, वो था P E sin थीटा के, जो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं P क्रॉस E, और तीनों वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने निकाला टॉर्क, जिसमें क्या हुआ, दो इक्वल फोर्सेस थे बट एंटी पैरेलल थे, जिसकी वजह से डाइपोल रोटेट करता है और एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क कितना होता है, P sin थीटा होता है। सो गाइस मूव करते हैं और फर्स्ट केस की तरफ देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं डाइपोल को पैरेलल रख देता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो कैसा केस बनेगा, देखिए केस कुछ ऐसा, ये रहा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव 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 नेगेटिव। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इसके ऊपर डाइपोल रखना है, और कैसे रखना है, पैरेलल रखना है। तो डाइपोल कैसे होगा, पैरेलल, देखिए ये रख दिया मैंने, ये है मेरा डाइपोल, ये माइनस क्यू जो पॉइंट ए पे है, ये प्लस क्यू जो पॉइंट बी पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2a। सो मैंने यहाँ पे डाइपोल को पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो केस कैसे बनेगा, ये जो पॉजिटिव क्यू है ये अट्रैक्ट करेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पे जो माइनस क्यू है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव की तरफ, है ना। और आपको पता है ये पैरेलल वाला केस है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क निकालता हूं विच इज इक्वल टू P E sin थीटा, तो आपको पता है P ऐसी रहा, E ऐसी रहा, आप sin थीटा की जगह पे डाल दोगे sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0। सो आपको यहाँ पे जो टाउ मिलेगा वो बहुत मिनिमम मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा, मिनिमम। तो अगर किसी डाइपोल को आप पैरेलल रख देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको जो यहाँ पे टॉर्क मिलता है वो 0 मिलता है, इट मींस यहाँ पे आपको मिनिमम टॉर्क मिलेगा। मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मुझे एंटी पैरेलल रखना है डाइपोल को। एंटी पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके से, अब आपका जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज जो पॉइंट ए पे है, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू चार्ज जो वहां पे पॉइंट बी पे है। तो मैंने कैसे रखा है, एंटी पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो डाइपोल क्या है यहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। सो अगर आप यहाँ पे टाउ निकालते हैं विच इज इक्वल टू P E sin थीटा, सो आप क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू P E sin 180, और sin 180 भी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे भी आपको जो टॉर्क मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, और कितना मिनिमम मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। सो गाइस दो केस आपको याद रखना है, अगर आप डाइपोल को पैरेलल रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर अगर आप डाइपोल को एंटी पैरेलल रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो आपको टॉर्क मिलता है वो क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। चलिए मूव करते हैं इसके लास्ट केस की तरफ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं केस थर्ड की, सो केस थर्ड यहां पे क्या है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर रखता हूं, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा यूनिफॉर्म। अब मुझे इसको परपेंडिकुलर रखना है, तो ये रख दिया मैंने परपेंडिकुलर। क्या रखा परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू एट पॉइंट ए प्लस क्यू एट पॉइंट बी। सो गाइस आप देखेंगे ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे जो थीटा का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो अगर आप टॉर्क निकालते हैं विच इज इक्वल टू P E sin थीटा, सो आपका टॉर्क यहाँ पे क्या निकलेगा, P E sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क आपको यहाँ पे मिलेगा P E। सो गाइस अगर मैं बोलता हूं कि मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर रखता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको जो टॉर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, जब आप डाइपोल को परपेंडिकुलर रखोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो गाइस ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे एक नाम और कहा जाता है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।